अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एकेडमी। तो फ्रेंड्स, आज हम पाइथन के कंप्लीट कोर्स में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की जर्नी के अंदर एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज की वीडियो में हम मेथड ओवरलोडिंग देखेंगे। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर ऑपरेटर ओवरलोडिंग देखी थी। तो फ्रेंड्स, आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने कोई और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज सीखी है, जैसे हमारे पास है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज के अंदर जावा, C++। हमने जब C++ में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कवर की थी, उसके अंदर हमने देखा था कि हम एक क्लास के अंदर एक से ज़्यादा सेम मेथड क्रिएट कर सकते हैं, फिर हम उन मेथड की ओवरलोडिंग करते हैं। हमने देखा था कि हम सेम मेथड के नंबर ऑफ पैरामीटर या सिग्नेचर को डिफरेंट करके उनकी ओवरलोडिंग कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर पाइथन के केस में क्या है, पाइथन के केस में हम यहाँ पर एक क्लास के अंदर एक से ज़्यादा सेम मेथड क्रिएट नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स, आइए अब देख लेते हैं कि हम किस तरीके से पाइथन के अंदर मेथड ओवरलोडिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, आइए अब चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपनी पाइथन आईडीई में। तो आइए मेथड ओवरलोडिंग देखने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक क्लास क्रिएट करते हैं पेरेंट के नेम से, और इस क्लास के अंदर अब हम यहाँ पर सबसे पहले एक मेथड क्रिएट कर लेते हैं। तो अब हम यहाँ पर मेथड को नेम देते हैं डिस। यह काम करते हैं। अब हम यहाँ पर इस मेथड को नेम देते हैं सम, और इसके बाद अब हम यहाँ पर इसके पैरामीटर में सबसे पहले पास कर देते हैं सेल्फ। और आइए अब हम यहाँ पर सबसे पहले तो इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। तो अब हम यहाँ पर इस क्लास के ऑब्जेक्ट को नेम दे देते हैं obj1, और इसके बाद अब हम यहाँ पर अपनी क्लास का नेम टाइप कर लेते हैं। हमारी क्लास का नेम है पेरेंट। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने यहाँ पर अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है। तो आइए अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर सबसे पहले तो अपने इस मेथड को कुछ वैल्यूज पास करेंगे। अब हम यहाँ पर इसको वैल्यूज पास करने के लिए कहते हैं obj1 डॉट, और उसके बाद हमें मालूम है कि हमारे मेथड का नेम है सम, तो हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देंगे सम। और इसके बाद अब हम यहाँ पर इस सम के पैरामीटर के अंदर वैल्यू पास कर देते हैं 20। तो फ्रेंड, जब हमने यहाँ पर अपने इस सम को वैल्यू पास की है, तो हमारे सम मेथड के अंदर पैरामीटर में कुछ ऐसा वेरिएबल होना चाहिए जो कि इस वैल्यू को स्टोर करे। तो अब हम यहाँ पर इसके अंदर एक वेरिएबल ले लेते हैं। हम यहाँ पर वेरिएबल को नेम देते हैं ए। ये ए वेरिएबल क्या करेगा, ये ए वेरिएबल जो हमारे पास वैल्यू आ रही है उसे अपने अंदर स्टोर कर लेगा। तो फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर सबसे पहले तो प्रिंट करवा के देख लेते हैं कि क्या हमारे पास वाकई में वैल्यू आ रही है। तो हम यहाँ पर प्रिंट करवा देते हैं ए को। तो आइए सेव करते हैं। सेव करने के बाद रन करते हैं। तो जैसे ही रन किया तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर वैल्यू डिस्प्ले हो रही है 20। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने अपने इस मेथड को वैल्यू पास कर दी है। तो फ्रेंड्स, अब हमें यहाँ पर अपने इस मेथड से एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करवाना है। टास्क ये है कि जो जो वैल्यू आती जाए आपने उसे सम करते जाना है। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पर 3 वेरिएबल ले लेता हूँ, मैं यहाँ पर सेकंड वेरिएबल ले लेता हूँ b, थर्ड वेरिएबल ले लेता हूँ c, और उसके बाद अब मैं यहाँ पर सबसे पहले इसके अंदर एक वेरिएबल ले लेता हूँ ऐड के नेम से, और उसके बाद मैं यहाँ पर कहता हूँ a + b + c। ये ऐड का वेरिएबल क्या करेगा, जो हमारे पास वैल्यू आ रही है उन्हें ऐड करता जाएगा। तो आइए सेव करते हैं। सेव करने के बाद रन करते हैं। तो फ्रेंड, जैसे ही रन किया तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर एरर आ रहा है। एरर में क्या कह रहा है, सम मेथड मिसिंग 2 रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट्स b एंड c। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपने सम मेथड के अंदर 3 वेरिएबल्स इनिशियलाइज किए हुए हैं, लेकिन आप सिर्फ एक वैल्यू पास कर रहे हैं। आपको यहाँ पर 3 वैल्यूज ही पास करनी पड़ेंगी। तो फ्रेंड्स, आइए अब हम यहाँ पर एक और वैल्यू पास कर देते हैं 30। आइए अब सेव करते हैं। सेव करने के बाद रन करते हैं। तो जैसे ही रन किया, अब क्या कह रहा है, अब ये कह रहा है कि आपको एक और वैल्यूज पास करनी पड़ेगी 1 रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट c। तो फ्रेंड्स, अब हमें यहाँ पर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक छोटी सी ट्रिक अप्लाई करेंगे। अब हम यहाँ पर सबसे पहले तो इस वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देते हैं a = none। इसी तरीके से हम कहते हैं b = none और c = none। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि हमने सबसे पहले तो अपने इन वेरिएबल्स के अंदर वैल्यू स्टोर कर दी है नन। जो जो वैल्यू आती जाएगी ये वेरिएबल स्टोर करते जाएंगे। तो आइए सेव करते हैं। सेव करने के बाद रन करते हैं। तो जैसे ही रन किया तो आप देख सकते हैं कि अब हमारे पास यहाँ पर एरर कुछ और तरह का है। इसमें क्या कह रहा है, ये कह रहा है अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइप्स एज फॉर प्लस इंटीजर एंड नॉन टाइप। इसका मतलब ये है कि आप इंटीजर और नॉन टाइप को ऐड नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स, अब हमें यहाँ पर इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करना पड़ेगा। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर इफ की कंडीशन अप्लाई करते हैं। इसकी कंडीशन में कहते हैं a नॉट इक्वल टू हो जाता है नन के,
इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास ए के अंदर कोई वैल्यू आ रही है, उसके बाद कहते हैं एंड बी नॉट इक्वल टू हो जाता है नन के, एंड सी नॉट इक्वल टू हो जाता है नन के। तो इस केस में आपने क्या करना है, इस केस में आपने सिंपल एड इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी कर देना है। ये हमने यहाँ पर क्या किया, ये हमारा इसकी कंडीशन उस केस में रन होगी जब हमारे पास हमारे इस मेथड को 3 वैल्यूज पास होंगी। इसी तरीके से अगर फॉर एग्जांपल हमारे इस मेथड को वैल्यूज ही 2 पास होती हैं तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एलिफ की कंडीशन यूज करेंगे। हम यहाँ पर कहते हैं एलिफ अगर हमारे पास ए नॉट इक्वल टू होता है नन के एंड बी नॉट इक्वल टू होता है नन के। तो इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में हमारे इस मेथड को सिर्फ 2 वैल्यूज पास होंगी तो हमारी ये कंडीशन रन करेगी। तो हमारे पास यहाँ पर क्या कहेगा, एड इक्वल्स टू ए प्लस बी। इसी तरीके से मान लीजिए कि अगर हमारे मेथड को सिर्फ एक वैल्यू पास हो गई तो हम इस केस में क्या करेंगे, हम यहाँ पर करेंगे एलिफ, हम कहते हैं ए नॉट इक्वल्स टू होता है नन के। जब ए नॉट इक्वल्स टू नन के होता है इसका मतलब ये है कि हमारे पास यहाँ पर सिर्फ एक वैल्यू हमारे मेथड को पास हो रही है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर कह देते हैं एड इक्वल्स टू ए। और अब हमें मालूम है कि जो जो हम इसके अंदर एडिशन करते जा रहे हैं वो एड नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो रहा है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस एड को रिटर्न करवा देंगे। तो हम यहाँ पर कहते हैं रिटर्न एड। जब हमने यहाँ पर इस एड को रिटर्न करवाया तो हमें मालूम है कि हमारे मेथड को जहाँ पर हमने इनिशियलाइज करवाया है वहाँ पर वैल्यू आ रही है। तो हमारे पास फर्स्ट चॉइस तो ये है कि हम सबसे पहले इस जो हमने जहाँ पर मेथड को इनिशियलाइज करवाया है उसे एक वेरिएबल में स्टोर कर दें। वेरिएबल में स्टोर ना भी करें तो हम यहाँ पर डायरेक्ट प्रिंट का फंक्शन यूज कर लें। हम यहाँ पर प्रिंट का फंक्शन यूज कर लेते हैं तो हम कहते हैं प्रिंट, और इसके बाद अब हम यहाँ पर इसको प्रिंट के फंक्शन के अंदर पैक कर देते हैं। तो आइए सेव करते हैं, सेव करने के बाद रन करते हैं। तो फ्रेंड जैसे ही रन किया तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर आंसर में डिस्प्ले हो रहा है 50। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमारे इस मेथड को सिर्फ 2 वैल्यूज ही पास हो रही हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे इस मेथड के पैरामीटर में 3 वेरिएबल्स वेट कर रहे हैं वैल्यू का, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ 2 वैल्यू पास कर रहे हैं। 2 वैल्यूज पास करने के बाद भी हमारा मेथड हमें सम करके दे रहा है। इसी तरीके से आइए देख लेते हैं, हम यहाँ पर सब एक वैल्यू पास करके सेव करते हैं, सेव करने के बाद रन करते हैं। तो जब हमने यहाँ पर एक वैल्यू पास की है जब भी हमें वैल्यू रिटर्न करके दे रहा है। इसी तरीके से आइए हम यहाँ पर इसमें 3 वैल्यूज पास कर लेते हैं। तो अब हम यहाँ पर कहते हैं 20, 30 और 40। आइए सेव करते हैं, सेव करने के बाद रन करते हैं। तो जैसे ही रन किया तो आप देख सकते हैं कि अब हमारा मेथड 3 वैल्यूज का सम करके दे रहा है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमारा मेथड ओवरलोडिंग वर्क करता है। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, बाय बाय।